क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में है और पहला T20 मैच रद्द हो गया है। बारिश के चलते सिर्फ 9.5 ओवर का ही गेम हो पाया और भारतीय टीम यहां भी जीतने की पोजीशन में आ गई थी, क्योंकि DLS के मुताबिक भी अगर यहां पर टारगेट दिया जाता तो चाहे गेम 5 ओवर का होता, 7, 8, 9 कितने भी ओवर का होता तो भारतीय टीम इस मुकाबले को आसानी से जीत जाती, क्योंकि टारगेट ही कुछ ऐसा होने वाला था। लेकिन अब भारतीय टीम पहला मैच तो जीत नहीं पाई, लेकिन भारतीय टीम के अंदर जो चल रहा है वो खुलकर सामने आ गया है। और खबर ये है कि गौतम गंभीर अब यहाँ पर सूर्य कुमार यादव के पीछे पड़ गए हैं। खबरें तो यहाँ तक हैं कि सूर्या से कप्तानी छीनने के लिए गौतम गंभीर घटिया बन पर उतर आए हैं। टीम के अंदर शुभमन गिल के लिए अलग नियम है और बाकी खिलाड़ियों के लिए अलग नियम, और टीम मीटिंग में जब खुलकर गंभीर ने पक्षपात कर दिया तो बात सामने भी आ गई। दिखाते हैं आपको, बताते हैं सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अब ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम क्या कर रही है, क्यों कर रही है और भारतीय टीम के कोच क्या कर रहे हैं, वो सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल आपको देंगे कि सरफराज खान एक भारतीय खिलाड़ी हैं। वो टेस्ट क्रिकेट खेलते थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद उन्हें बाहर कर दिया गया है। क्यों? उसकी वजह है गौतम गंभीर। और गंभीर इसलिए क्योंकि गंभीर का ये कहना है कि सरफराज ने टीम मीटिंग की बातें, टीम के अंदर की बातें बाहर मीडिया में लीक की थी, यानी कि भारत के टीम की बातों को मीडिया में लीक करने वाले सरफराज थे और इसीलिए उन्हें आगे मौका नहीं दिया गया और अब तो इंडिया ए टीम से भी बाहर कर दिया गया। यानी कि गौतम गंभीर नहीं चाहते हैं कि टीम मीटिंग की बातें, टीम के अंदर की बातें बाहर आए या मीडिया को पता चले, और इसीलिए इस तरह की सख्ती बरती गई सरफराज पर कि बाकी खिलाड़ी ऐसा कुछ ना कर पाए। क्यों? क्योंकि गौतम गंभीर के फैसले, गौतम गंभीर के नतीजे ही कुछ ऐसे होते हैं जिन पर सवाल उठना लाजमी, और इसीलिए गंभीर नहीं चाहते हैं कि सारी बातें बाहर आए, मगर बाहर वो आ ही जाती हैं कहीं ना कहीं से, और इस बार भी यही हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम मीटिंग जो हुई T20 मुकाबले से पहले, उसकी अंदर वाली बातें बाहर सामने आ गई हैं, जिससे एक बार फिर से गंभीर को मुश्किलें हो सकती हैं। क्योंकि खबर ये है कि गौतम गंभीर ने सारे के सारे खिलाड़ियों से यही कहा कि हमें अल्ट्रा एग्रेसिव अप्रोच अपनानी है। अल्ट्रा एग्रेसिव यानी कि बहुत ज्यादा ही आक्रामकता से खेलना होगा, हर बॉल पर चढ़कर मारना होगा और विकेट खोने से, रन नहीं बनने से हमें डरना नहीं होगा। यानी कि आपको तूफानी खेल दिखाना होगा, बस आपको इसका पूरा लाइसेंस दिया जाएगा और आपके रन नहीं बनते हैं तो इसमें आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे उस मैच को लेकर। लेकिन ये क्या, इसी मुकाबले में जब बाकी सारे बल्लेबाजों से ये कहा जाता है तो वहीं शुभमन गिल को कहा जाता है कि आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जी हाँ, शुभमन गिल के लिए अलग नियम है। टीम सूत्रों से मिल रही खबर के मुताबिक बाकी खिलाड़ियों से तो अल्ट्रा एग्रेसिव होने के लिए कहा गया है, लेकिन शुभमन गिल को कहा गया कि आप एंकर रोल में रहेंगे, आप विराट कोहली के रोल में रहेंगे। जिस तरह से विराट ने सालों साल टीम के लिए खेला, आप उसी तरह से खेलेंगे और आपको तेज नहीं खेलना है। जी हाँ, यानी कि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा था कि गौतम गंभीर चाहते थे कि जिस तरह से विराट कोहली सालों साल नंबर 3 पोजीशन पर राज किया, उन्होंने लंबा खेला, उसी तरह से वो शुभमन गिल को भी यहाँ पर राज कराना चाहते हैं, उनके रन बनवाना चाहते हैं। और इसी प्रेशर में अभी तक हो सकता है जब से गौतम गंभीर आए हैं T20 वर्ल्ड कप जब भारत ने जीता था, उसके बाद हेड कोच के तौर पर आए हैं, तो तब से सूर्य कुमार यादव के रन नहीं बने और वजह अब यही निकलकर सामने आ रही है, गंभीर का अप्रोच। क्योंकि गंभीर सूर्या से कहते हैं कि जाकर पहली ही बॉल से मारो। T20 वर्ल्ड कप के बाद से ही सूर्या के रन नहीं बन रहे और इसकी वजह यही है कि गौतम गंभीर उन्हें रन बनाने नहीं दे रहे हैं, उन्हें खेलने नहीं दे रहे हैं उस तरीके से। क्योंकि पहले सूर्या 1 से 2 बॉल 4 बॉल लेते थे, मगर अब गंभीर नहीं चाहते हैं कि वो 2-4 बॉल भी खेले, वो चाहते हैं सीधे पहली ही बॉल से मारे। और ऐसा ही नियम उन्होंने अभिषेक शर्मा के लिए बनाया है, शिवम दुबे, रिंकू सिंह या फिर नीचे और खेलने वाले बाकी खिलाड़ियों, अक्षर पटेल, सबके लिए। लेकिन शुभमन गिल के लिए अलग नियम है, उनसे कहा गया कि आप रुक कर खेलोगे और सिर्फ खराब बॉल पर मारोगे। यानी कि गंभीर चाहते हैं कि गिल के रन हर हालत में बने, ताकि गिल पर फेल होने का कोई चांस ही ना आए। और अगर उन पर कोई सवाल उठाता कि उनका स्ट्राइक रेट कम है तो
उन्हें बता दिया जाएगा कि ये टीम मैनेजमेंट की कॉल थी। यानी कि हर तरीके से गिल को टीम में रखना, गिल को टीम से आगे बढ़ाना और भविष्य में शुभमन गिल को टीम का कप्तान बना देना। जी हाँ, शुभमन गिल अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, टेस्ट मैचों में अच्छा करते हैं, वनडे में अच्छा करते हैं, लेकिन हालांकि इस बीच तो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन T20 के लायक फिलहाल तो शुभमन गिल का अंदाज नहीं दिखता है। इसीलिए गंभीर यहाँ पर जबरदस्ती उन्हें हिट करवाने के लिए, सूर्या की कप्तानी छीनने के लिए इस तरह से प्रपंच रच रहे हैं और साफ तौर पर खुलेआम पक्षपात कर रहे हैं गौतम गंभीर। और टीम मीटिंग की यही बातें खुलकर सामने आ गई। इसीलिए गंभीर हमेशा चाहते हैं कि टीम मीटिंग की बातें बाहर ना जाएं। इसीलिए सरफराज को तो पूरे सिनेरियो से ही बाहर कर दिया गया है। तो यहाँ पर अब गौतम गंभीर ने सीधे सीधे बीड़ा उठा लिया है कि वो शुभमन गिल को अगला T20 कप्तान भी बनाकर ही छोड़ेंगे। यानी कि इंतजार सिर्फ T20 वर्ल्ड कप का है, उसके बाद सूर्या की भी छुट्टी होना लगभग तय है। और T20 वर्ल्ड कप भी इसलिए क्योंकि यहाँ पर BCCI भी बीच में है, जिन्होंने पहले ही सूर्या को वादा कर रखा है कि हाँ, T20 वर्ल्ड कप तक आप कप्तान बने रहेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बात यही साबित हुई है कि गौतम गंभीर एक बार फिर से गलत तरीके से यहाँ पर अपने करीबी खिलाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे खिलाड़ियों के साथ खेल रहे हैं, उनकी करियर के साथ खेल रहे हैं, जो बेहद ही शर्मनाक है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? एक टीम के अंदर दो नियम होना कितना सही है, कितना गलत? कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो हेड कोच गौतम गंभीर जब से आए हैं तब से ही उन पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो रोहित और विराट को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इन दोनों ही खिलाड़ियों का करियर गंभीर से ज्यादा बेहतर है। गंभीर इन दोनों खिलाड़ियों से जलते हैं। जी हाँ, ये बातें लगातार कही जाती रही हैं और इसीलिए तो पहले दोनों को संन्यास लेने के लिए मजबूर किया गया टेस्ट क्रिकेट से, और उसके बाद रोहित को वनडे की कप्तानी से भी हटा दिया गया। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर दोनों ने धमाकेदार पारियां खेली तो उसके बाद सवाल खत्म हो चुके थे। ये कहा जाने लगा था कि अब रोहित और विराट पर कोई सवाल नहीं होगा। लेकिन ये क्या, यहाँ तो एक बार फिर दोनों को डराया धमकाया जाने लगा है और इसका खुलासा दिग्गजों ने कर दिया है। जी हाँ, और सवाल गौतम गंभीर पर ही खड़े हो रहे हैं। टीम इंडिया के लिए पूर्व चयनकर्ता रह चुके, चयन समिति के अध्यक्ष रह चुके कृष्णमाचार्य श्रीकांत ने कहा है कि अब तो रोहित और विराट को डराना बंद कर दो। के श्रीकांत ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में उस धमाकेदार पारी के बाद भी रोहित और विराट को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। उन्हें कहा जा रहा है कि अभी भी आपका 2027 वर्ल्ड कप की टीम में जगह कंफर्म नहीं है। अभी भी आपको न सिर्फ इंटरनेशनल मैच तो खेलने ही होंगे, रन भी बनाने होंगे और घरेलू मैचों में भी खेलना होगा। अब ये ठीक है कि दोनों को लय बरकरार रखने के लिए घरेलू मैच खेलने भी चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन आप ये बात दोनों को डरा कर धमका कर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी सिर्फ भारत के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक है और दोनों को इस तरह से ट्रीटमेंट नहीं मिल सकता है। खबर तो यह है कि गौतम गंभीर के इशारे पर BCCI चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर रोहित और विराट को संदेशा भिजवा चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया दौरे में ये आपने जो अच्छी पारियां खेली है ये अच्छी बात है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। आपको आगे भी लगातार रन बनाने होंगे और आपने लगातार रन नहीं बनाए तो आपको टीम से बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि अभी भी दोनों को डराया जा रहा है, अभी भी दोनों से कहा जा रहा है कि आपकी जगह कंफर्म नहीं है। अब ये बात सीधी पक्षपात वाली ही लगती है कि रोहित और विराट की उम्र ज्यादा है तो इनको आप एक आध मैच नहीं देंगे कि जब ये नहीं चले। अब हर मैच में तो कोई खिलाड़ी रन नहीं बना सकता, लेकिन हाँ, गौतम गंभीर के इशारे पर यही BCCI कर रहा है, जो कि के श्रीकांत ने खोला। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।